आप शुरू करो। प्रणाम। प्रणाम सुंदर। सुंदर साथ जी, आगे नहीं प्रसंग बढ़ाते, अब इसी प्रसंग पे हम बातचीत करते हैं। जो सुंदर साथ बात करना चाहते हैं तो वो एक बार कृपया करके अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सुंदर साथ जी, यहाँ महाराज जी डर गए, घबरा गए। किन से? उन महात्मा जी से, वेशधारी महात्मा जी से, जिसमें उन्होंने परमात्मा का कुछ प्राप्ति का कुछ अंश नहीं देखा, ना उन्हें दिखा, ना उनकी रहनी अच्छी दिखी। पहले वाले महात्मा जी में रहनी तो थी जिनकी तरफ वो आकर्षित, इनमें तो रहनी भी नहीं, कोई बात ऐसी उनको दिख नहीं रही थी। सुंदर साथ जी, फिर मैं महाराज जी के पीछे पड़ी। आप तो महात्मा जी के साथ थे वेशधारी में, आप पीछे पड़े, मतलब उनसे प्रभावित हुए। अब हमें बताइए, हम क्यों डर? हम भी तो अपने जीवन में डर डर के तो जिंदगी जी रहे हैं। तो महाराज जी कहते तुम्हारे जीवन में भी वेशधारी, सिर्फ उन्होंने वेश धारण कर रखा है किसका? माता का, पिता का, सास का, ससुर का, बेटे का, बहू का। पहला डर, ये क्या सोचेंगे। दूसरा डर, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। तीसरा डर, बुरा ना मान जाए, पता नहीं कहीं जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। नौकरी पे मालिक का भी डर। तो सुंदर साथ जी, महाराज जी मुझे ऐसे समझाते हैं कि ये वेशता नहीं है सारी की। मैंने माया में बोला, आप आध्यात्मिकता में भी ले सकते हैं। हमारी में होते हैं ना वेशधारी, जो सदगुरु होते हैं, वो क्या कहते हैं? उस ग्रुप में नहीं जाना, इस ग्रुप में नहीं जाना। डर है ना जब दूसरे के जाते हैं, अरे भाई तुम्हें मना किया था ना इस उस ग्रुप में नहीं जाना। उस क्यों स्वतंत्रता नहीं है हमारी कि हाँ भाई हम स्वतंत्र नहीं है, हम बंदिशों में है। हमने अपने बंधन बांध रखे हैं। हम राज्य से न जुड़ के गुरुओं से जुड़े हुए हैं। सतगुरुओं की बात है सुंदर, गुरुओं की। सुंदर साथ से भी बंधे हुए हैं ना, तो किससे बंधे हुए? सुंदर साथ के तनों से बंधे हुए हैं। यूं नहीं बंधे हुए कि हाँ भाई राज्य की कोई बात लेनी है, राज्य की मिल रही है आगे बढ़िए, नहीं तो प्रतिवादी कैमरा ऑफ ना करिएगा। कि अब जैसे कि हमने राज्य बात ली, उनको जरूरत है, हमने दी, हमने एक अरस परस की लीला थी कि तू सोएगी तो मैं जगाऊंगी, मैं सोऊंगी तो तू जगाएगी। ये थोड़ी ना बंधन में बंध गए थे कि एक सुंदर साथ से इस ग्रुप के सुंदर साथ से जुड़ गए तो उस ग्रुप के सुंदर साथ से बात भी नहीं कर सकते। देखिए डर कितना होता है। सुंदर साथ जी, मैं माया की बात बता रही हूँ, आप आध्यात्मिकता में लेते जाइएगा, और जितना जितना मंथन करेंगे तो महाराज जी आपके हृदय में प्रकट होके भी आपको बात समझ। क्या कहते हैं वेशधारी, कितने वेशधारी। मैंने कहा धनी फिर हम कैसे छूट सकते हैं? अभी माता पिता है या जो भाई बहन है या जो भी हैं जिनके साथ अपने जीवन बिताना है, पति है, बच्चे हैं, छोड़ थोड़ी ना सकते हैं। क्या करें, क्या करें हम? क्या करें? घर घर से चले जाएं, इनको निकाल दें, खुद निकल जाएं, क्या करें? महाराज जी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट बहुत जबरदस्त बताया महाराज जी ने। कुछ नहीं करना है, बस अपना स्वार्थ छोड़। मैंने कहा महाराज जी अपना स्वार्थ? महाराज जी कहते हैं जिस व्यक्ति, मैंने जो किया बस तुम्हें वही करना। मैंने कहा क्या किया आपने? प्रसंग तो मैंने पढ़ लिया लेकिन मुझे समझ नहीं आया। तो महाराज जी कहते हैं अब मैंने जब उसकी रहनी करनी सब देख ली, तो मैंने उससे जो परमात्मा की वस्तु पानी थी वो तो मुझे पता था, अब उससे मिल ही नहीं रही। तो मैंने अपना स्वार्थ छोड़ा, फिर मैंने उसको देने की कोशिश की कि चलो भाई मेरा फर्ज बनता है मेरी परमात्मा के प्रति कि जहां तक की मेरी यात्रा हुई है वहां तक की बात मैं उसे बताऊं, उसे साफ सुथरा करूं या कुछ उसे रहनी सिखाऊं। लेकिन वो लेने को भी तैयार। सुंदर साथ जी, महाराज जी कहते हैं जिन जिन रिश्तों से तू डर रही है ना, ध्यान से समझिएगा, उससे अपना मतलब छोड़ दे, अपना स्वार्थ छोड़ दे। जैसे ही आप अपना स्वार्थ छोड़ेंगे, मतलब मुझे कहते हैं कि जैसे ही तुम अपना स्वार्थ छोड़ोगी और उनका स्वार्थ भी तुमसे पूरा नहीं होगा। जिस स्वार्थ की वजह से वो तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हें डराते हैं, तुम्हें डर दिखाते हैं कि हम रिश्ता तोड़ देंगे, हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब तुम अपना स्वार्थ छोड़ दोगी तो उनका भी स्वार्थ तुमसे पूरा नहीं होगा। व्यक्ति तो वही होंगे जो पहले थे, लेकिन उनकी कुरूपता सामने आ जाएगी। वो रूप उनका सामने आएगा
जो पहले तुम्हें कभी दिखाई नहीं दे। चिढ़ेंगे, चीखेंगे, तुम पे चिल्लाएंगे, भांडे तोड़ेंगे, बर्तन तोड़ेंगे। तो मैंने कहा महाराज जी, करने के लिए तो कह रहे हो, पता नहीं होगा क्या क्या, करके तो देखो क्या होगा। क्या होगा, ज्यादा ज्यादा तन पे कोई नुकसान कर दे। क्या कहा महाराज जी ने कि ये स्वास्थ्य को कोई हानि पहुंचा सकते हैं, इससे ज्यादा तुम्हें बंधन में बांध नहीं सकते। अब बंधन छोड़ना कहाँ से है, तन से नहीं छोड़ना कि हाँ भाई तन से हम उनको कहें तुम घर से निकल जाओ या हम घर से निकल जाएंगे ना। बस अपना स्वार्थ एक बार के लिए स्थगित कर दो, अगर हकीकत देखना चाहते हो। जिनसे डर रहे हो, जिनसे घबराहट हो रही है, जिनसे चिंता हो रही है, जिसकी टेंशन में तुम दूसरे ग्रुप वालों से नहीं बोल पा रहे हो, जिसकी टेंशन में अंदर ही अंदर एक डर है कि गुरु जी क्या कहें, फिर क्लियर कर रही हूँ सदगुरु की बात। अगर मैंने उस ग्रुप में जाके उन महापुरुष सुंदर सा से बात कर ली तो ये क्या कहेंगे, ये क्या होगा। अरे भाई, जहां से बात मिलती है वहां से लो। जो सुंदर साथ आपसे लेना चाहते हो उसको दो, अरस परस के लिए। शुरुआती अरस परस तो ये है। अब महाराज जी कहते हैं कि जब रूप देखोगे ना अपने सामने वालों का, जिनसे जो तुम्हें डरा रहे थे, मनन करके जब तुमने स्वार्थ छोड़ दिया, अब तुम देखना कि ये पहले भी वही थे। अब जो इनका नया रूप आया है ना, नया वर्जन कहते हैं ना, नया रूप, वो पहले भी था। पर तुम स्वार्थवश उनसे चिपके हुए। अब महाराज जी को उसने पहले भी अपने साथ इस तरह से चिपका रखा होगा, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि मुझे पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मेरा स्वार्थ था कि मैं उससे कोई चीज लेना चाहता था। जब मैं, वो तो भूत प्रेतों में एक ओछा था, मतलब कि ओछा इतना सा रिद्धि सिद्धि प्राप्त किया हुआ महात्मा था कि उसने रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर रखी थी, लेकिन उसमें परमात्मा की कोई बात नहीं थी, परमात्मा तक पहुंचने की चाह भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात सुंदर सा जी, वो अपने मन से नहीं उठा। अब जो गुरु खुद अपने मन से नहीं उठा हुआ है, अपने इंद्रियों के वश में इतना वशीभूत है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि उसका शरीर कहाँ चला जाता है, और अपने शरीर की ही पूर्तियां करने के लिए अपने मन अपने मन को नहीं टिका पा रहे हैं। उन गुरुओं की शरण में हम भी क्या करें, या उन व्यक्तियों की शरण में भी हम क्या करेंगे। जीव सृष्टि जो मन से ही नहीं उठ पाती, 14 लोक ब्रह्मांड की ही बात करती है, उनकी अगर हमने संगत ले भी ली तो उसका क्या फायदा। संगत किसकी लेनी है, सुन। संगत उसकी लेनी है जो हमें बंधनों से मुक्त करे, ना कि हमें बंधनों में बांध दे। हमें मुक्त कर दे दिल से, हृदय से, हमें ऐसी बात हमें बताए, या ऐसी बात हमें समझाए, या हमें हमारी परिस्थितियों से अनुभव कराए कि अब तुम्हारे साथ ये हो रहा है, अब तुम्हारे साथ ये हो रहा है, कि तुम बंधनों से मुक्त हो सको, ना कि बंधनों में बंधे। आजकल ना ज्यादातर सुंदर हुआ ही मिलता है, मतलब सुंदर साथ बात करते हैं, मुझे ऐसा डर लगता है कि मेरी सास कुछ कहेगी, मुझे दुनिया वाले ऐसे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की मृत्यु हो गई, तुम्हारे साथ तो ऐसा होना ही था, तुम ऐसी तुम वैसी। कोई भी अगर माया में भी कोई ऐसे तुम्हें कहता है कि तुमने देखे, सुंदर साथ जी, एक स्टोरी मान बताती हूँ, शॉर्टकट में बताऊंगी और उसी के माध्यम से बात समझ आ जाएगी। एक राजा था, वो राजा अपनी मौज में रहा करता था, और जैसे कोई मौज में रहता है ना, तो उनसे भी लोगों को जेलसी होने लग जाती है कि हाँ भाई, ये अपनी मौज में कैसे रहती है, घर में इतनी परेशानियां, पर ये अपनी मस्ती में है, कि माया अपनी दीवानगी कर रही है और ये अपनी दीवानगी। जैसे महाराज जी के ताऊ जी को दिक्कत होने लगी थी कि हाँ भाई अब इनको मारो, ये तो मस्ती में रह रहे हैं, ये तो खा पी नहीं रहे हैं, तब भी उनकी मौज है। तो वो मौज में रहा करता था। तो उनके दरबारियों में भी कुछ दरबारी ऐसे थे जो चिढ़ा करते थे उनसे, और आसपास के राजा तो चिढ़ा ही करते थे। इस तरह किसी ने भी किसी तरह से ना वो उनकी मौज छीनना चाहते उस राजा की। पर वो राजा क्या था, अगर लड़ाई में हार जाता था तो भी मौज में होता था, जीत जाता था तो भी मौज में हो जाता था। कभी कहीं भी जाता था, उठता था, बैठता था, वो मौज में रहे। उनके दरबारियों ने सोचा कि इनको कुछ ना मौज चली। क्या किया उन्होंने, एक जादूगर के पास गए, जादूगर से बोले कि हमारे राजा की मौज जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे उनके दुश्मन थे, कुछ दरबारी, कुछ जो ज्यादा चिड़चिड़ा रखते थे, या जो गद्दी से
लालच रखते होंगे, उन्हीं की बुद्धि। उन्होंने, उनको जादूगर ने ना एक जल दिया, और जादूगर ने कहा कि इसको किसी भी तरह से राजा को पिला दे। अब उन्होंने उस जल को ना राजा को किसी भी तरह से पिला दिया, राजा ने वो जल पी लिया। अब वो राजा भूल गया कि मैं राजा हूँ। राजा के वस्त्र पहन के वो ये सोच रहा है, उसी टाइम उसकी याददाश्त चली गई। अब वो सोच रहा है कि मैं किसी नौटंकी में काम कर रहा है, राजा के वस्त्र धारण कर रखे हैं। सुंदर सा। अब उस राजा ने नए नए रिश्ते बनाने शुरू की। कैसे बनाने शुरू किए? भिखारी हो गया, उसको कुछ याद ही नहीं कि मैं राजा हूँ, मेरा कोई घर परिवार भी है, कुछ भी। वो अपने आप को क्या भिखारी समझने लगा, भीख मांग के रोटी लगा। जिस दुकान के आगे बैठता, कोई दो रोटी दे देता, उनसे रिश्ता बन गया कि ये मुझे रोटी दे रहा है, बना के दे रहा है, या मुझे ला के दे रहा है। फिर अब वो धीरे धीरे नौकरी मांगने लगा कि हाँ भी मुझे कोई नौकरी दे दो, कि मैं दो पैसे कमा के अपना कुछ कर लूं। नौकरी वालों से रिश्ता। किसी से कपड़े मांग रहा है, कपड़े फट गए, कि कोई अच्छे से कपड़े दे दो। और तो और छोड़ो, कि कोई उसको घृणा से देख रहा है कि हाँ भाई, ये तो भिखारी है, तो वो ये कह रहा है कि कोई प्यार ही दे दो, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, या झूठा ही सही, कोई प्यार ही कर लो। कर ही है ना, कर ही रहे हैं ना। प्यार के लिए किससे तरस रहे हैं? कभी बच्चों की तरफ देखते हैं, कभी किसी दोस्त की तरफ देखते हैं कि ये मुझे प्रेम कर ले, वे मुझे प्रेम कर ले। सुंदर सा। एक दिन क्या होता है, जो चहेते थे उनके, जो घर परिवार के थे राजा के, वो उन्हें ठीक करने में लग जाते हैं। राजा तो सुनता ही नहीं है, हाथ छुड़ा छुड़ा के बाहर जाता है। वो कहता नहीं, ये तो मेरे पास इसलिए आ रहे हैं कि मुझे बंदी बना लेंगे, ये मुझे बांधने के लिए आ रहे हैं, मैं बंधना नहीं चाहता। हालांकि वो बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? मांगने वालों से। इसने मेरे को रोटी दी, इसने मुझे कपड़ा दिया, इसने मुझे नौकरी दी, इसने मुझे सोने की जगह दी। मतलब इस तरह की उसकी हालत है, उसने एक कटोरा भी ले लिया अपने हाथ। मांग रहा है कोई प्यार कर दो, कोई ये कर दो। और दरबारियों से, राज दरबारियों से यूं भाग रहा है कि मुझे बंधनों के हाथ। सुंदर साथ जी, वो जादूगर, उनके पास तो एक है, हमारे पास तो बहुत सारे जादूगर, जो ये कहते हैं पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, तो तुम्हें नौकरी नहीं मिली, इसका मतलब तुम में कुछ था ही नहीं, कुछ करो। अच्छा, कुछ करो का क्या मतलब है? अभी हम कुछ नहीं है। मतलब जिस पोजीशन पे हम है, अब कोई कहे कि तुम्हें राज्य इसलिए नहीं मिले क्योंकि तुम्हारी रहनी नहीं। अरे भाई, क्या इसका मतलब हम ऋषि सृष्टि नहीं है? अगर हमें राज्य नहीं मिले अभी, हम राज्य की राह में चल रहे हैं, हमारी रहनी भी अच्छी नहीं है, हम अपनी वो भी नहीं करते हैं कि हमारी रहनी भी अच्छी है, हम सब कुछ करें, तो इसका मतलब अभी हम ब्रह्म सृष्टि नहीं है। ऐसे ही कहा जाता है बच्चों को कि भाई तुम में ये कमी है, इसलिए तुम्हें जीवन साथी नहीं मिला, तो इसका मतलब हम इंसान ही नहीं है। मतलब कि महाराज जी कहते हैं कि वो एहसास, वो तो मेरे साथ चिपक रहा था, उसको मुझ में कुछ दिख रहा होगा, लेकिन मुझे उसमें कुछ दिख नहीं रहा। अपने स्वार्थ को, एक दिन राजा को अपनी बात याद आ गई। पता नहीं दरबारियों ने या उनके घर परिवार वालों ने उनको थोड़ा सा कुछ खिलाया या कुछ बताया या कुछ समझाया। तो एक दिन राजा को याद आ गया, जब राजा ने देखा, अरे मेरे हाथ में तो कटोरा है, मेरा तो भिखारियों वाला भेष, मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो खुद ही राजा की, मैं तो खुद इस प्रजा का राजा हूँ, और मैं मांगता फिर रहा हूँ कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। रिश्ते बना लिए मैंने, दुकान वालों से, नौकरी वालों से रिश्ते। महाराज जी कहते हैं रिश्ते नहीं बनाने। हाँ, अब मैंने कहा महाराज जी, अच्छा बेटी भी सच नहीं है, अपने बच्चे भी सच नहीं है, हमारे माँ बाप भी सच नहीं है, भाई बहन भी सच नहीं है, पति भी सच नहीं है, तो फिर क्या सच है? महाराज जी कहते हैं अगर सच्चे रिश्ते होते तो क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें एड्रेस दे के गए कि हाँ भाई बेटा, तेरी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, मुझे वहां मिल लेना? तुम दे के जाओगी अपने बच्चों को एड्रेस कि मैं जा रही हूँ फला फला जगह पे मिलूंगी? किसके रिश्ते हैं? इस तन के रिश्ते। और वो महाराज जी से क्या कर रहा था? महाराज जी के तन से, महाराज जी कहते हैं मेरे तन से ही तो चिपक रहा था। क्या कह रहा था? कि मैं कुछ खिला पिला दूंगा, मैं कुछ खिला पिला दूंगा और चिपका हो जाएगा।
तो तन से ही तो चिपके हुए हैं कि कभी कोई हम किस पे बिक जाते हैं? ब्रेड पकोड़ों पे, डोसे पे। चलो बर्थडे पार्टी करते हैं, चिपके किससे? तन से। खिला पिला दिया किसी ने तो इसने मुझे खिलाया, किसी ने कपड़े दे दिए तो इसने मुझे दिए। महाराज जी कहते हैं कि कोई नहीं करता परमात्मा के बिन। ये समझो ना कि सामने जो कर रहा है वो परमात्मा है, तन से ना चिपक के तन के अंदर बैठे स्वरूप को पहचान। सुंदर सा। जो बात लेनी है परमात्मा की राह में लीजिए, और अपने स्वार्थ को हटा के चलिए, निस्वार्थ भाव से सेवा करिए। हमारा स्वार्थ क्या होता है? आज बच्चे को पालेंगे, कल बच्चा बड़ा होके संभालेगा, भले ही ना ही संभाले। तो इस तरह से महाराज जी ये समझाना चाहते हैं कि अपनी स्वार्थ सिद्धि को एक बार पीछे करके जरा देखिए, फिर भय खत्म हो जाएगा। कोई रिश्ता तोड़ के भी जाएगा तो दुख नहीं लगे। हम तो बंधनों में बंध जाते हैं। हाय ये चला ना जाए, हाय ये रूठ ना जाए, हाय ये बुरा ना मान जाए। हाय हाय किसकी होती है? तन से चिपकने की होती है। तन के अंदर बैठे राज्य से चिपकने की तो होती नहीं। कि अगर प्रेम करने आ रहा है तो राज्य करने आ रहे हैं, अगर कोई डांट भी रहा है तो भी राज्य ही डांट रहे हैं, कोई वजह होगी कि मैंने कोई माया की बात सोची होगी, या मैं माया में लीन हो गई होंगी। तो राज्य आके मुझे डांट रहे हैं, राज्य आके मुझे रास्ता दिखा। तो दुनिया में भी कैसे रहना है? सेवा भाव में, निस्वार्थ भाव से। स्वार्थ तो देखो सुंदर सा जी पूरे हो ही जाते हैं, क्या है, रोटी पानी सब्जी सब मिल ही जाती। हम किसी से निस्वार्थ प्रेम करेंगे तो वो राज्य करेंगे। मतलब एक नजर दृष्टि किस पे होनी चाहिए? धनी पे होनी चाहिए, ना कि तनों पे होनी चाहिए। तन से चिपका होना चाहिए। तन माया का रूप है, इस तन से जो रिश्ते हैं वो माया के हैं, और वो माया के साथ खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह की बात हमें महाराज जी समझाते हैं। सुंदर सा जी किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। अगर प्रसंग समझ ना आया हो, प्रश्न समझ ना आया हो, तो आप पूछ लीजिए। किसी को कोई बात ना समझ आएगी। मैं आ हंसा गया समझ अमित, में। समझ में आ गया जी। आ गया प्रतिवादी, समझ आ गया? या कुछ और समझाऊं, इससे आगे बढ़ूं? हाँ, बढ़िया। कई बार ये आता है ना मन में कि हमें मान मर्यादा के पीछे रिश्ते निभाने पड़ते हैं या कुछ है। कई बार ठीक है, स्वार्थ नहीं तो होता, दीदी पर हमें। पर है तो डर ही ना। मान मर्यादा, मान हाँ, सम्मान, खार बड़ी है खारी, ऐसे भारी, ऐसी एक चौपाई भी है। तो है तो डर ही ना। किसी के खोने का डर, मान सम्मान के खोने का डर। अरे भाई एक तरफ आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है, एक बात समझिए, किसी ने आके आपकी बेइज्जती कर दी, और उसके बदले में राज्य ने आपको बहुत लाड दिया, आपको चितवन में मिले, तो वो बेइज्जती अच्छी है या बुरी है? अच्छी है। बताइए। अच्छी अगर हमें होगी। किसी से डांट पड़ी और धनी हमें लाड कर रहे हैं, हमें कोई बदनाम कर रहा है कि तुम ऐसे, और हमें धनी मिल रहे हैं, तो हमें वो बदनामी ज्यादा अच्छी लगेगी या धनी से मिलना? बदनामी। प्रति बदनामी अच्छी लगेगी। अरे यहाँ अगर बदनाम भी हो गए और राजी मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? और सबसे बड़ी बात सुंदर साथ जी, कौन से परमहंस है या जो जो सतगुरु हैं उनको बदनामियां नहीं मिली? महाराज जी को कौन सा मान सम्मान मिला? आगे देखेंगे हम, जब जगन्नाथ से भी धक्के मार के निकाल देते हैं, कहाँ नहीं मिला। फिर शिव जी दर्शन देते हैं, उसके बाद कहाँ कुछ नहीं मिला। किसी, आप ये समझिए ना कि हम आज, हम मैं भी हूं या मेरा ये तन भी है या जो भी है, मैं भी तक कर रही हूँ, और जो अंदर की बात नहीं पहचानते या जो नहीं जानते, या राज्य उनकी आत्मा की गवाही नहीं दिलवाते, तो वो क्या मुझे अच्छा कह रहे होंगे? चार बातें मुझे भी कह रहे होंगे मेरे पीठ पीछे। तो मैं क्या सोचूं कि मुझे सब मान ही सम्मान दे? क्या मैं सच ना कहूं इस बात से? मैं अपने जीवन को भी, सब अपनी अपनी बीतक देखिए, समझ आएगी बात। क्योंकि बीतक सिर्फ इंद्रावती जी की नहीं है, बीतक सिर्फ सुंदरबाई जी की नहीं है, बीतक सिर्फ रतनबाई जी की नहीं है, जुगलदास जी की नहीं है, केसरबाई की नहीं है। बीतक तो 12,000 है। 12,000 की 12,000 अपनी अपनी बीतक देखो, कि कब मान सम्मान के चक्कर में हम चिपके रहे दूसरों से, और मिला क्या? कब ये डर रहा कि ये छोड़ के चले जाएगा, टेंशन डिप्रेशन लिया, धनी के लिए कितना लिया? कब पहली बार राजी ने आके अपने होने का एहसास कराया? कब राजी ने आके हमें जरा सा छुआ?
यहाँ में राज्य का अनुभव हुआ। और फिर इतनी इलम चातुरी होने के बाद भी धनी अगर हमें नहीं मिल रहे, तो कोई तो त्रुटि हम में ही होगी ना। सब कुछ जानते जानते इतना, 14 लोग ब्रह्मांड जान लिया, योग माया जान लिया, व्यकृत जान लिया, परम धाम जान लिया, फिर भी धनी नहीं मिली। क्या याद, चौपाई से ही बोलती हूँ मैं, वाणी से बाहर की बात नहीं करती, कि जागा उसे मानिए जब याद आए निज सुख। जब निज सुख याद आ जाए ना राजधान कि परम धाम में राज्य, एक दिल्ली भले ही थी, लेकिन कभी कभी हर रूह ने राज्य के साथ बातचीत तो की होगी। जब निज सुख याद आ जाए, तब अपने आप को जागा हुए मानिए। या तुम निज सुख यहाँ पे लो धनी के साथ, तो जागा हुआ मानिए कि आपको धनी दिख रहे हैं या अनुभूतियों में आ रहे हैं। अनुभूतियों से आगे की भी एक दुनिया है सुंदर सा, बहुत आगे आगे का है। तो इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं कि अब हमने अपना स्वार्थ छोड़ा, अब वो सामने वाला तो स्वार्थी है ना, वो थोड़ी ना हमें छोड़ देगा। पहले तो अपना रूप दिखाएगा, रौद्र रूप दिखाएगा, करके देखिएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, सिर्फ सुन के, इधर से सुन के इधर से सुन के निकाल ना दीजिएगा। अपने अनुभवों को अपनी लाइफ में लीजिए, बैठिए, मनन कीजिए, चितवन कीजिए। ये चितवन भी जरूरी है, वो जरूरी है तो ये भी जरूरी है। मनन कीजिए, किससे डर रहे हो और क्यों डर रहे हो। सपोज कि मैं नौकरी से अपने मालिक से ही डर रही हूँ कि हाँ भी, डर डर के भी काम कर रही हूँ, नहीं किया तो वो ऐसा कहेगा। एक दिन छोड़ दिया कि नहीं नहीं मुझे करना ही नहीं है, छोड़ो काम ही कर। पहले तो वो अपना रौद्र रूप दिखाएगा कि हाँ भी आप सीजन में क्यों जा रही हो, या ऐसे या वैसे कुछ भी। मैं अपनी बात बता रही हूँ जो मैंने अनुभव की है, और भी प्रैक्टिकल मैंने की भी है। बाद में वो नम्र भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसका भी तो स्वार्थ है भैया हमसे, सिर्फ हमारा ही थोड़ी ना स्वार्थ। फिर वो लल्ला बच्चों भी करेगा, फिर वो सैलरी बढ़ाने की बात भी करेगा, क्योंकि अच्छे काम करने वाले उन्हें भी नहीं मिलते। और एक जो ब्रह्म सृष्टि होती है ना, हर क्षेत्र में सफल हो। यूं नहीं कि घर परिवार को नहीं संभाल पाएगी, या बाहर नहीं संभाल पाएगी, या धर्म नहीं संभाल पाएगी, अपने आप में राजी कर देते हैं। मैं अपने लिए नहीं, क्योंकि मैं प्रेम ऐसा दावा लेती हूँ, दावा तो मैं खूब लेती हूँ, सोचती हूँ। लेकिन एक मामूली इंसान के तौर पे भी मैं इस बात को देखती हूँ कि जीवों में ही करना पड़ता है। माया के कार्य तो वही करने पड़ते हैं। पोषण तो सुंदर साथ जी, कोई महात्मा है या कोई भी है, परमहंस है या कोई महापुरुष सुंदर साथ है, या जो भी है, पोषण तो उन्हें माया से ही देना पड़ता है। जो साधु संत भी है ना, तो उनके पास भी जो दान दक्षिणा जाती है ना, वो गृहस्थियों से ही जाती है। कमा के गृहस्थी उन्हें दान में देते हैं या जैसे भी करते हैं, पोषण तो उन्हें माया से ही मिलता है। बस एक कमल की भांति हमें माया में रहना है, कि अपने हृदय में, अपने मन में, हमारी जो वृत्तियां हैं उनमें सिर्फ एक धनी की लगन होनी चाहिए। और हमें काम अगर माया में करना भी पड़ रहा है, तो हमारी बाहरी परिस्थिति तो कोई बदल सकता है, हम पे बंदिश लगा सकता है, पर हमारी मन स्थिति पे हमारा किसी का कोई बंद नहीं होना चाहिए। हमारी मन स्थिति क्या चल रही है वो हमें पता होना चाहिए, कि हमारे अंदर राज्य ही चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य धनी होना चाहिए, हमारे लक्ष्य माया नहीं होनी चाहिए। बस ये इतना फर्क है। जो इस बात को समझ गया, वो इस माया में पोषण लेते हुए भी धनी लगा रहा। जैसे हम ब्रिजरास में, तब क्या माया के काम नहीं करते थे? दही बेचने नहीं जाते थे, दही नहीं बिलोते थे, माखन नहीं निकालते थे, बर्तन नहीं धोते थे, कपड़े नहीं धोते थे, या फंक्शन अटेंड नहीं करते थे, लेकिन एक चित्र लगा रहता था श्री कृष्ण जी। तो चित्र लगा रहना चाहिए वहां पे, अंदर से एक हल्की हल्की कमी महसूस होनी चाहिए धन की। कहते हैं कि जहाँ कमी नहीं होगी, तो कोई मिलने भी क्यों आए। जब हम किसी की कमी ना महसूस करेंगे, उसको जबरदस्ती बुलाएंगे नहीं, उनसे लाड़ प्यार नहीं करेंगे, तो कोई मिलने भी नहीं। तो इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं कि अपना स्वार्थ हटाइए, सामने वाले का रूप देखिए, और बाद में फिर वो आएगा। जिसको आप ठोकर मार देंगे ना मन से, बाहर से नहीं, जो मन से हट गया ना, वो किधर गया कहाँ गया पता नहीं चलता। मन से जब आप ठोकर मार देंगे, तो वो आपके पास गिड़गिड़ाता आएगा कि महाराज जी, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, गारंटी है इस पर। करके देखिएगा, अपनी लाइफ में अनुभव लीजिएगा। जिससे डरते हैं, जिससे घबरा रहे हैं, एक बार मन से अपना स्वार्थ देखिए कि आपको क्या स्वार्थ है, हटा दीजिए। महाराज जी ने अपना स्वार्थ हटाया, महाराज जी अब उनसे कटने लगे,
तो महात्मा जी आके क्या कह रहे हैं कि अब हम आपको अपने साथ ही रखेंगे। महाराज जी कह रहे हैं क्या नौकर बना के रखेगा मुझे? अगर मैं रहना ना चाहूँ, मेरी कोई जबरदस्ती है क्या? हम कुछ खिला पिला देंगे। देखिए, हम नौकरी पे रहते हैं, कोई भी, ये सबने की होगी नौकरियां, नहीं तो अपने बच्चे करते हैं या अपने अनुभव भी ले सकते हैं। नौकरी वाला क्या करता है, जब जाने का टाइम होएगा ना, कुछ खाने पीने की चीज मंगा लेगा। क्यों मंगा लेगा? कि हाँ भाई, थोड़ी देर तो खाने पीने के लिए रुकेगी, इतने में कस्टमर हो जाएगा। और उसके बाद मैं ये कह दूंगा चलो अब आपने खा पी लिया है, अब घर जाने की तो जल्दी है नहीं, भूख है नहीं, चलो आधा घंटा घंटा और लगा लो। बस खाने पीने का लालच, खिला पिला दे। और महाराज जी क्या कहते हैं भाई, महाराज जी सोचने लगे कि मैं इनके हाथ से खा तो लेता हूँ, कहीं गलती से इसने सच में ही कोई जड़ी बूटी खिला दी, मेरे को मेरी बुद्धि इसने फिरा दी, है तो ये बेवकूफ, है तो उत्पाती, कुछ भी कर देता है, अपने मन चाहा करता है, मन चाही वायदत इसको चाहिए, मन चाही बात चाहिए, अपने मन से तो अभी उठा नहीं है। अब इसका मन मेरे साथ, मेरे इस शरीर से लग गया है, कहीं मुझे कुछ खिला पिला दे और मैं लंगोटी पकड़े इसकी सेवक बना इसके पीछे घूमता फिर, मेरा तो फिर करा कराया सारा खराब हो जाए। तो सुंदर सा जी महाराज जी उससे बचने की कोशिश करते हैं। पहले उसकी दिनचर्या पे ध्यान नहीं देते हैं, अब उसकी दिनचर्या पे ध्यान देते हैं कि कब ये मुझसे 5 मिनट के लिए कुछ। पहले उन्होंने कभी ये बात भी महसूस नहीं करी कि हाँ अभी 24 घंटे मेरे से चिपका रहता है। अब महाराज जी कहते हैं मुझे ये महसूस हुआ कि 5 मिनट के लिए भी फ्री नहीं छोड़ता है, मेरे साथ ही चिपका रहता है। अब महाराज जी कहते हैं कि मैंने क्या देखा कि हर जगह से वो क्या लेता है, गांजा, इसका गांजे के बिना गुजारा नहीं। एक जगह पे जाके मैं क्या कहता हूँ इसको कि आप गांजा लीजिए, कि हम 5 मिनट आगे आगे चलते हैं, आप हमारे पीछे पीछे आ जाइए। क्योंकि महाराज जी अपने आप से बात करके, अपने आप में निश्चय करके, सुंदर सा जी अपने आप में निर्णय कीजिए, जो आत्मा गवाही देती है वो कीजिए। ना मेरी बात सुनिए, ना महाराज जी की बात सुनिए, लेकिन अपने अंदर महाराज जी से बात कीजिए, सिर्फ सुन के अनुभव में लीजिए, करके देखिए, आनंद आएगा। क्योंकि हम देखने आए हैं खेल, लेकिन खेलने बैठ गए। तो महाराज जी कहते हैं कि उसे उन्हें कहते हैं कि आप सुल्फा लीजिए, मैं अभी आगे आगे चलता हूँ। आगे क्या कहते हैं, आप निपट आवो लेकर, हम हमको चलते ही जाना, हम चलते जा रहे हैं धीरे धीरे, तुम आ जाना, अनुमति दी कुछ हर्ज नहीं है, चलो आप हम आते हैं, इस सुल्फे वाले से सुल्फा भी झपट कर लाते हैं। कैसा था वो, उसको तो ये डर ही नहीं था कि हाँ भी महाराज जी उनसे छूट जाएंगे, पर महाराज जी ने अपने आप से बात करके फैसला कर लिया था, झंडूदत्त साथ छोड़ दो। अब कहते हैं कि उसने अनुमति दे दी हमें कि कोई हर्ज नहीं है महात्मा जी, आप चलो, गुरु जी आप चलो आगे, मैं अभी सुल्फा लेके आता हूँ। और मैं उससे ऐसे नहीं कह रहा कि मैं लेकर आता हूँ, कि मैं झपट कर लाता हूँ उससे क्योंकि पैसे तो देने ही नहीं होते थे, त्रिशूल का जोड़ दिखा के लेना होता था। कारूदास नाम का साधु एक साथ हमारे साथ चला, वह भी अपने महात्मा जी से बच करके भग निकला। अब उन महात्माओं की जो मंडली थी सुंदर साथ जी, जो वो ब्रह्मचारी के आश्रम से साथ लगी हुई थी, उनमें एक कारूदास जी थे, जो वो भी परमात्मा को पाना चाहते थे, लेकिन ये डंके की चोट पे, डर की चोट पे सबको बांधे रखते थे अपने साथ। वो भी उन महात्मा जी से भागना चाहते थे, वो भी इस परिस्थिति को, महाराज जी की इस परिस्थिति को भाप गए। पेज नंबर 53। कारूदास डरा करता था इससे पहले ही इनसे ज्यादा, कभी कभी तो मार खाने की नौबत ले आती। महाराज जी कहते हैं कि वो कारूदास था ना, वो भी महात्मा जी से डरा डरा रहता। कभी कभी तो ऐसी नौबत आ जाती थी कि वो महात्मा इनको चिमटा मारने के लिए ऐसे उठा ही लेता था, नौबत आ जाया करती थी कि इतना मतलब वो सेवक बना के रखता था सब साधु। इससे ये पता चलता था कि ये वृत्ति थी। सुंदर साची चमत्कारी जो गुरु होते हैं ना, वो ऐसा ही करते हैं, है ना, कि वो डरा के रखते हैं, धमका के रखते हैं, ऐसा नहीं करोगे ऐसा हो जाएगा, मेरे पास नहीं आओगे तो ये होगा, मेरा बनाया माला नहीं पहनोगे तो ये होगी, रख नहीं पहनोगे तो ये होगा, रख उतार दोगे तो तूफान आ जाएगा, कुछ नहीं होगा सुंदर साहब। कोई इस अगर ऐसे गुरुओं के चंगुल में है तो उनके लिए भी महाराज जी कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अपने धनी को पाने के लिए आगे बढ़िए, धनी की चीज मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो आगे बढ़िए, या तो उसको देते जाइए, दे भी दीजिए,
बोल दीजिए, समझे ना समझे उसकी मर्जी, हमने संदेश देना है। बोल दीजिए, समझा दीजिए, उसके बाद अपना आगे चलिए। हम और कारूदास वहां से बहुत तेज हो भाग चले, कई चिट्ठियां पी, छोड़ी पीछे, आगे इतने जाने। महाराज जी कहते हैं मैं और कारूदास, हम दोनों थे और हम भाग निकले। कई चिट्ठियां मतलब कई छोटे छोटे गांव हमने पीछे छोड़ दिए, कई छोड़ दिए सुंदर सा जी। अब सुनिए, पकड़ नहीं सकता अब हमको, यह मन में विश्वास हुआ, छोड़ दिया अब पीछे उसको, निश्चय कारूदास को हुआ। कारूदास कहने लगे अब ना बहुत आगे निकल आए हैं, कितना तेज चल लेगा वो, हम भाग भाग के आ रहे हैं, अब निश्चय वो हमें पकड़ नहीं पाएगा। ऐसा महाराज जी को वो कारूदास जी कहते हैं, कारूदास जी को ऐसा आभास भी होता है, मतलब निश्चय हो जाता है उनको कि अब वो पकड़ नहीं पाएंगे। रुके एक नदी आने पर, जरा ताकि विश्राम करें, नहाने धोने के पीछे कुछ खान पान का काम करें। अब महाराज जी और वो कारोदास दोनों भागे भागे आ रहे थे, तो दोनों थक गए। वहां पे एक नदी आई, महाराज जी कहते हैं कि चलो अब इस नदी में कुछ नहा धो लेते हैं, फिर कुछ खा पी लेंगे, अगर कुछ मिलेगा खाने पीने को तो वो खा लेंगे। ऐसा सोच के महाराज जी कहते हैं कि हम, सड़क गुजरती थी ऊपर से, पुल के नीचे जा बैठे, नहा धोकर अभी निपटे नहीं थे, जब भी कान में शब्द पहुंचे। महाराज जी कहते हैं कि सड़क गुजरती थी उस नदी के ऊपर से, उसी के नीचे पुल पे हम बैठ गए। करिए सुंदर सा जी चितवनी, महाराज जी कैसे बैठे हो पुल के नीचे। महाराज जी कह रहे हैं अभी हम नहा धो ही रहे थे, उससे निपटे भी नहीं थे, इतनी देर में तो कानों में आवाज ही आ पहुंची। क्या कह रहे हैं, साला कारूदास गुरु जी को लेकर के भागा है, मतलब अपने आप में बड़बड़ाते आ गया। भी उन महात्माओं में देखो, उन उसकी बुद्धि भी कोई कम नहीं थी, तीव्र बुद्धि का था, शार्प बुद्धि का था, कि इतने महात्माओं में से उसने ये भी जान लिया कि कारूदास ही गायब है, और उधर से गुरुजी भी गायब है। वो क्या कह रहे हैं, अच्छा गुरुजी पे दोष नहीं दे रहे हैं, कारूदास पे दोष दे रहे हैं। कारूदास लेके भाग गया है साला, मेरे गुरु को लेके भाग गया, मेरे गुरु तो भोले वाले हैं। अब यूं नहीं पता कि गुरुजी खुद ही जाना चाह रहे हैं, हैं? जब तू जबरदस्ती नहीं कर पाया तो वो कारूदास क्या जबरदस्ती करेगा महाराज जी के साथ। वो बड़बड़ाता हुआ आ रहा है, साला कारूदास गुरु जी को लेकर भागा है, उड़ा ले गया कौन दिशा में, जाने कारू का बच्चा, देखो साला मिला अगर तो मार मार कर दूंगा तिरछा। क्या बोल रहा है, अगर पता नहीं कौन सी दिशा में ले गया है मुझे, मतलब चले भी जा रहा है वो, बड़बड़ाए भी जा रहा है कि ये कारूदास का बच्चा कौन सी दिशा में मेरे गुरु जी का ले गया, अगर मिल गया ना साला मैं उसे मार मार के ना उसको तिरछा ही कर, तिरछा मतलब आडा टेढ़ा कर दूंगा, इतना मारूंगा। इस तरह की बात वो बोलते हैं। सुनते ही हमने, सुनते ही उसकी हम बोले, सुनते हो एक कारूदास, करा कराया चौपट हो गया सारा सत्य। हाँ जी, ते कारूदास को, भाई कारूदास सत्यानाश हो गया सब कुछ, जो करा कराया था ना, जो भागे थे, जो इतनी दौड़ करी ओलंपिक की, सब बेकार हो गई। वो देख कौन आ रहा है, क्या कह रहे हैं, आ पहुंचा वह यहीं ढूंढता, सुनते हो कारू महाराज, अगर खैरियत समझो अपनी खुद दे दो उसको आवाज। अब महाराज जी को तो आभास हो गया था, इस महाराज जी उसकी बात भी जानते थे, तो वो बड़बड़ा भी रहा था, महाराज जी ने उसकी बात भी सुन ली थी। महाराज जी क्या कहते हैं, महाराज जी खुद भी आवाज लगा, और महाराज जी कारूदास को क्या कहते हैं, भाई कारूदास तू ही आवाज लगा ले, तेरे पीछे पड़ा है वो, मेरे से तो कुछ कह ही नहीं रहा है, मेरी तो बात ही नहीं कर रहा है, वो तो यही कह रहा है कारूदास मिलेगा तो मैं उसे मारूंगा। तो ऐसे कर तू खुद ही आवाज लगा ले, तू खुद आवाज लगा लेगा ना, तो फिर वो थोड़ा शांत रहेगा, उसको ये लगेगा कि तू लेके नहीं भाग। हम उनको यदि मिल न पाए तो और अधिक यह बिगड़ेगा, कारू बोला मुझ पर तो यह अभी चिमटा फेंक। महाराज जी कहते हैं अगर हम इसे ना मिले ना, और इसने खुद ने देख लिया हमें कि हाँ अभी दूर से अगर इसने हमें देख लिया, तो ये हम पे और ज्यादा बिगड़ेगा, इससे अच्छा तू आवाज लगा ले। अब कारूदास क्या कह रहा है, मैं आवाज तो लगा लूं, इसने दूर से ही चिमटा मार देना मेरे को, उसके हाथ में चिमटा रहता था। तो ये तो दूर से इसने चिमटा फेंक देना है, अगर मैंने बात, मतलब मैंने आवाज लगा ली तो। फिर भी महाराज जी इसको कहते हैं नहीं नहीं तुम्ही, मुझ पे तो पहले ही बिगड़े, फिर हुए फिर रहे हैं आज,
कृपा तुम ही बुला लो, तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे महाराज। कालिदास कहते हैं मुझसे तो ये पहले ही बिगड़े रहते हैं, और आज तो ये बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं कि मैं आपको ले आया हूँ। है, आप ही आवाज लगा लो महाराज जी। महात्मा जी आपसे नहीं, आपसे तो प्रेम करते हैं, आपसे आप पे नहीं बिगड़ेंगे। सुनते ही हमने दी आवाज महात्मा जी को, आ जाओ यहाँ है हम। सुनते ही आवाज उन्होंने उत्तर दिया हमें एकदम। महाराज जी कहते हैं कि मैंने महात्मा जी को आवाज दी, महात्मा जी हम यहाँ पे हैं, आ जाओ। और उन्होंने ये बात सुनी ना, जब मैंने बोला कि हम यहाँ है महात्मा जी आप आ जाओ, तो महाराज जी क्या कहते हैं, शब्द गुरु जी कह के बोले, आप यहाँ बैठे हैं क्या? हाँ बोले उत्तर में उनके, कहाँ आप आ जाए यहाँ। महाराज जी कहते वो उस जैसे ही मैंने उसको आवाज लगाई, वो एकदम से हड़बड़ाहट में बोला, गुरुजी आप यहाँ बैठे, आप यहाँ कैसे आ गए? मैंने बोला हाँ हम यही बैठे। आप यहाँ कैसे आ गए? कहाँ से आए आप इतनी जल्दी जल्दी कैसे? पेज नंबर 57। नीचे तो उतर आए पुल से, पहले तो हमसे संकेत, कटु दृष्टि डाली कारू पर, बेडब क्रोधावेश समेत। महाराज जी कहते हैं कि पुल के ऊपर से जा रहे थे, पुल के ऊपर से मैंने आवाज लगाई, पुल से नीचे आए, आते ही सबसे पहले तो उन्होंने गुस्से वाली कटु, मतलब गुस्से वाली जो दृष्टि थी ना, वो किसके ऊपर डाली? कारूदास। और उनको देख के ऐसे क्रोध आ रहा था, उनको ऐसे क्रोध आ रहा था, सुनिए। जल्दी ही मुख मुद्रा पलटी, जब मुंह मेरी ओर हुआ, हमें गौर से देख उन्होंने फिर से इस तरह का। कारूदास को तो बड़ी कटु दृष्टि से देख रहे थे, उनको देख के बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी तरफ उन्होंने मुख बदला, तो उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए, मतलब गुस्सा सारा खत्म हो, प्रेम भरा भाव उनके हृदय पे आ गया, और हमें गौर से देखने लगे, और हमसे क्या कहते हैं, आप गुरुजी क्या नहाने के लिए यहाँ बैठे हैं? बैठ गए हम, तुम नहा लो, कोई हर्ज की बात नहीं। महाराज जी को क्या कहते हैं, अच्छा गुरुजी आप नहाने के लिए आए हैं, नहाने के लिए बैठे, कोई बात नहीं आप नहा लीजिए, मैं यही बैठूं, मैं आपका इंतजार कर। महाराज जी से तो इस तरह से बोले, और कारुदास से, सुंदर साथ जी समझिए कि चिकनी चुपड़ी बातें किससे होती हैं? जिससे स्वार्थ होता है। जिससे स्वार्थ नहीं होता ना, उसके साथ बात ही अलग होती है, सबने महसूस की होगी। जिनसे कुछ लेना होता है, जिसको अपने से चिपकाना होता है, उनसे ही प्रेम भरी बात होती है। अदरवाइज तो गुस्से में बढ़ के रहते हैं, भाई तुम आके बात ही क्यों कर रहे हो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। ये जीव सृष्टि की चाल है। ये लक्षण अगर हमारे में भी है, तो हम भी उन्हीं की चाल पे चल रहे हैं, हम धनी के नहीं है इसका मतलब। हमें ये नहीं देखना है कि ये सुंदर शास्त्री हमारा स्वार्थ है, उस सुंदर शास्त्री नहीं है, ये हमारे ग्रुप का है, ये दूसरे ग्रुप का है। ऐसा ना सोच के समभाव से रखना